राम राम जी सबको। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए अंत तक मेरे साथ और इंजॉय कीजिए मेरे आज के ब्लॉग को। तो स्वागत है आप सबका। देखिए तो जी यहाँ पर मैं एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ जो फ्लोर जब आप साफ करते हैं ना, पोछा लगाते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया काम आता है और इतना साफ फ्लोर हो जाता है आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं अपनी सहेली के पास गई थी तो मैंने उसका फ्लोर देखा कि यार चमक रहा है, तेरा तो फर्श टाइल जैसा लग रहा है। मतलब उसके तो थी भी टाइल वही फर्श में, पर बड़ा सुंदर चमक रहा था वो। तो फिर मैंने कहा यार क्या लगाती है तुम? तो फिर उसने बताया कि इस तरह से घोल तैयार करती हूँ, एक आता है पैकेट तो लक्ष्मी नाम करके लिक्विड सोप। तो मैंने कहा भाई मेरे को दिलवा के ला। तो मैं वहाँ से आते हुए 3-4 पैकेट लेके आई थी। तो मैं वही घोल तैयार कर लूँगी तो मेरे ये 1 महीना 2 महीना अच्छे से चल जाता है। अब ये बना के रख लूँगी मैं 5 लीटर का। तो आप देखिए किस तरह से रेडी होता है। और फिर इसमें ना 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब डालना होता है बाल्टी में, पोछे वाली बाल्टी में। तो एकदम मैल जितना भी होता है ना फर्श पे सारा निकल जाता है। तो ये मैं घोल ही रेडी कर रही हूँ, फिर इसको भर के रख दूँगी कुछ मतलब बॉटल्स वगैरह में। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं एक ढक्कन 2 ढक्कन के करीब जब पोछा लगाना होता है तो उसमें डाल देती हूँ। और बर्तन भी इतने चमक जाते हैं जैसे कि बिल्कुल अभी अभी नए लेके आए हैं मार्केट से। वैसे तो बहुत सारे लिक्विड मिलते हैं पर मेरे को ये बहुत बेस्ट लगा, इसलिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ बर्तनों में भी और फ्लोर के लिए भी। इसके बाद ये वाला पैकेट तीसरा और लास्ट में वो साबुन जैसा है वो डालूंगी चौथा। ये सारे मिलके एकदम क्लीन कर देते हैं, बर्तन हो फर्श हो कपड़े कुछ भी हो। तो अब डालेंगे हम इसमें ये वाला घोल जो साबुन की तरह दिख रहा है। ये डबल लेयर पैकिंग में है, तो इसकी पैकिंग भी डबल है। ये देख लीजिए एक पैकेट है पैकिंग, अब ये दूसरी पैकिंग। तो अब हम इसमें से निकालेंगे ये घोल। इस साबुन के घोल को इसमें डाल देते हैं। पूरा इसमें डाल देंगे साबुन, बहुत अच्छा लिक्विड बनके तैयार होता है। 5 लीटर का हो जाएगा लिक्विड हमारा तैयार। फिर हम इसको यूज़ में ले आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। क्लीनिंग में यूज़ होएगा ये सारा। तो इस तरह का ये घोल तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसको डब्बे में डाल देंगे और फिर यूज़ करते रहेंगे। इस तरह के डब्बों में भर के रख देंगे। पाँच लीटर के करीब तो हो ही गया होगा। अब हम इसको भरेंगे डिब्बे में। तो डंडा एक बार साइड में रख देते हैं। इसमें हमने फोम लगा ली कुल्फी, तो हम इसमें डाल देंगे लिक्विड जो रेडी किया है।
तो लो जी, मैंने आज वाला ब्लॉग पोस्ट ही कर दिया। इसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद ही दूसरा ऑर्डर भी आ गया, तो ये अब जाएगा कल वाले ब्लॉग में, यानी कि आज वाले में। तो देखते हैं इसमें क्या आया है। तो ये कहाँ से आया, ये पता नहीं, मीशो से आया कि। तो ये मैंने मंगवाया था बेड का बैक कवर। तो देखते हैं कैसा आया है। जैसा हमने देखा था सेम आया है या डिफरेंट है? ये सेम है नीरज, जो हमने देखा था ना, सेम कलर है ना, सेम है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, पूरा एग्जैक्ट है जो हमने मंगवाया था ना। तो अब हम लगा दे, डाल के देखते हैं। चलो तू लगा। ये इस तरह से कवर कर लेगा आपके बैक साइड पे। इस तरह से आपका कुशन बैक साइड हो जाएगा बेड की, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो भाई हमने मंगवाया बेड का, ये वाला बेड का बैक कवर मंगवाया हमने, जो भी लगा दिया अपने बेड पे। और ये इसमें पैक होके आया था। अभी हमारी दाल रेडी। अब हम इसको छौंक लगा देंगे। अभी हम दाल को डाल देते हैं छौंक के अंदर। हमारा छौंक देखिए पूरी तरह से रेडी हो गया है, पक गया पूरा मसाला। तो हम इसमें डाल देते हैं दाल। डाल दी इसके अंदर। अब हम मिला देते हैं अच्छे से। दो चार मिनट पकने देते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। तो भाई दाल मैंने बना ली थी जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले मैं बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी। बिखर गए हैं, बिखर। तो भाई मैं बताती हूँ हमारे घर में चावलों की खपत कितनी होती है दोनों जनों के लिए। ये 1 कटोरी चावल मैं बनाऊंगी और हम दोनों के लिए बहुत हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा क्या तरीका होता है चावल बनाने का, जो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट खिले खिले बनते हैं। तो पहले इसको धो लेंगे, क्योंकि बारिशों का मौसम हो रहा है। छोटे छोटे कीट पतंगे वैसे तो ज़्यादा दिन तक रखते नहीं, लंबा टाइम तक के लिए ताज़ा भी रखते हैं, बस सबको पता है ना खराब ना हो जाए। तो मैं धो लेती हूँ इसको अच्छे से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 1 कटोरी चावल डाले थे, तो यही वाली कटोरी भर करके 2, एक ये डाल दी मैंने और एक ये कटोरी, तो 2 कटोरी पानी डालना है, बस डल गया। अब हम अपनी कटोरी को रख देंगे वापस। और मैं तो वैसे नमक भी डालती हूँ, पर मेरे हस्बैंड कई बार मीठे चावल खाते हैं शक्कर वगैरह मिला के, तो मैं इसमें अब नमक तो नहीं डालूंगी, लेकिन इसमें घी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा देसी घी, जिसके पास जो भी है वही डाल सकते हैं, कोई भी घी हो चाहे। तो इसमें मैं आइडिया से आपके सामने ही है 1 चम्मच के करीब मैं घी डाल दूंगी, ताकि वो चावल जब पके तो आपस में चिपके ना, तो खिले खिले बनेंगे। तो हम अब इसमें लगा देंगे ढक्कन। मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी अभी। तो अब एक साइड रोटी बनाऊंगी, तो अब मैं इधर गैस के दूसरी साइड मैंने पकने के लिए रख दी चावल। और सिर्फ 2 सीटी लगवानी है, जैसे मैं बना रही हूँ ना। अगर यही माप तोल आप रखोगे तो सिर्फ 2 सीटी लगवानी है।
और 2 सीटियों के बाद बंद कर देना गैस। और इस कुकर की गैस नहीं निकालनी, 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखे रहने दो। उसके बाद आप देखना एक एक दाना खिला खिला चावलों का, और बहुत स्वाद और टेस्टी बनती है, गजब की टेस्टी। तो भाई अब बना लेते हैं रोटी। तो मैंने अपना चकला रख लिया और स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। ये देख लिया और ये चिमटा रख लिया। अब हम बनाएंगे रोटी। आ गया मिट्टी खिंडाने, फिर बात लग गया बात। मेरा फट गया तेरे, मैं पोछा मारूं तू 1 मिनट मिट्टी खिंडा दे अड़े लेट के हैं। तू लगाइए फिर पोछा, ठीक है? दिखाइए तेरा मुंह लगा देगा ना, पोछा लगा देगा ना बेटा? ओ ओ बात कर रहा, बात ये लगा देगा, इसना हुआ लगाना पोछा है ना, है श्री? तू मिट्टी खिंडा देगा तो पोछा भी तो तू है लगाओगा ना, बता? मैं नहीं लगाऊँ बार बार। लो भाई सामान हो रहा था, गरम मसाला वगैरह ख़त्म। ये भाई धनिया पाउडर, ये है गरम मसाला, खुद पीसना है अपनी चक्की में। सारे मसाले खुद पीसना है ना अपनी चक्की में। हाँ। सारे मसाले, हाँ भाई ये सारे मसाले। देखो हल्दी का रंग थोड़ी सी डालो, इतना बढ़िया कलर आवा है हल्दी का, हद नहीं साहब। और मिर्च भी माड़ी सी डालो, फुल तेज़ हो जाए। और ये भाई उनके खुद के मसाले। और ये रहा जीरा, जीरा भी आप जीरा तो लिया हुआ है ना, जीरा लिया, बाकी ये मसाले उनकी चक्की में पीसे जाओ। अच्छा अच्छा, साबुत लेके फिर ये अपनी चक्की पर पीस के पैकिंग बना दें। अच्छा हाँ। और भाई इतना बढ़िया मसाला, मेरे तो इसी रंगत आ रही है, सब्जी सी बढ़िया बना है, कहने का बात। और हल्दी तो बहुत ही बढ़िया। ये देखो खुल रहा है थोड़ा सा, मिर्च वाला रखना पड़ेगा, ये रखूँ मैंने। और ये आ गया जीरा, चोखा सारा थोड़ा सा ही बच रहा है, तो जीरा भी आ गया। ये सामान रख दूँ मैं, रोटी बनाऊँ। एक छोटी कटोरी चावल थे और कितने सारे बन गए हैं। तो भाई ये है पूनिया साहब का डिनर रेडी। एक तरफ शक्कर रखी है, दाल है, दही है और मैंगो शेक और घी, शक्कर भिगोने के लिए और दाल में डालने के लिए, और थोड़े से प्याज, रोटी, चावल, सारी चीज़ रेडी कर दी है। और अब इसी के साथ ब्लॉग होता है ख़त्म। सबको मेरी राम राम। और मेरा ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और रखिए अपना और अपने परिवार का ख्याल। राम राम।